में था कि मैं भी अपनी शेयरिंग जो है इस ग्रुप में रखूं। मैं इस ग्रुप का एक नियमित सदस्य हूं और पिछले 6 महीने से लगातार मीटिंग सुनता हूं और बहुत ही एनर्जेटिक हूं इस मंच को लेकर। तो मैं भी चाहता था कि मैं इस ग्रुप में अपनी शेयरिंग रखूं, इसका एक हिस्सा बनूं। आप लोगों की तरह मैं भी आप ही का एक हिस्सा बनूं। तो आज ये मौका मुझे मिला है। मैं 2 दिन से प्रयासरत था अपनी शेयरिंग रखने के लिए। तो आज सौरभ भैया ने आखिरकार मुझे मौका दिया और योगेश भैया ने भी ढूंढ ढांड के मुझे निकाला आज कहीं से। तो सभी का धन्यवाद इसके लिए। देखिए, ये प्लेटफॉर्म रोज हम सुनते हैं। मॉर्निंग में भी मैं सुनता हूँ मीटिंग, और इवनिंग में भी लास्ट तक मैं रहता हूँ, बना रहता हूँ, सुनता हूँ। सभी लोग आते हैं, सभी एज ग्रुप के आते हैं। एवरेज 30 से लेकर और 70-75 साल तक सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी शेयरिंग रखते हैं, अपने अपने अनुभव भी रखते हैं। ये सच है कि पैसा जो है इस कमाने के यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके हैं भारत के अंदर, तो एटलीस्ट मैं कहूँ तो सबसे पहले तो हम लोग मार्केट की तरफ दौड़ते हैं। बहुत लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, चले जाते हैं, लेकिन उसकी बिना नॉलेज के वहां पर हम अपना पैसा गवाकर अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर हमारा अनुभव हो जाता है कि वहां पर पैसा डूब जाता है। और मैं अगर क्रिप्टो के बारे में कहूँ तो क्रिप्टो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है। मैं क्रिप्टो में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। इतना तो नहीं जानता जितना आप लोग जानते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि मैं सीख कर यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आपके पीछे पीछे मैं भी लगा हुआ हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म वास्तव में ही एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिसमें सीखने की ललक होती है उसके लिए तो कहना कि पत्थर में भी कोई सुराख कर दे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सीखना चाहता है उसके लिए भी ये कोई इतना बड़ा कि कठिन काम नहीं है। और रही बात ट्रेजर की, तो ट्रेजर जीवन के उस अनुभव में से है, जैसे कि कह देते हैं कि कभी मैं जब छोटा था तो मुझे एक एमएलएम में मेरे चाचा जी द्वारा जोड़ा गया था। तो मैं वहाँ की मीटिंग अटेंड किया करता था। ये बात कभी 2013 की है, जब मैं ग्रेजुएशन पास आउट करके ही निकला था। करने को कोई काम नहीं था और वो मुझे अपने साथ जो है एमएलएम के एक प्रोग्राम में लेकर जाया करते थे अपने। तो एमएलएम के खासकर प्रोग्राम मोटिवेशनल होते हैं, सभी लोगों को मोटिवेट करने की बातें कही जाती हैं, लेकिन उन बातों में सच्चाई भी है। तो वहां पर एक बात सुनने को मुझे मिला करती थी उस समय। क्या मेरी आवाज आ रही है सौरभ भैया सबको? जी आ रही है। हेलो। आ रही सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो उस समय एक बात मैं सुना करता था उन लोगों के मुंह से। वो दिग्गज लीडर हुआ करते थे उस टाइम एमएलएम के, ये 10-12 साल पहले पुरानी बातें हैं। तो एक कहावत प्रचलित थी उस समय कि एक, आपने लोगों ने भी सुनी होंगी जरूर, कि एक हवाई जहाज में लोग बैठे और वो उड़ा लोगों को लेकर, और कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब कुछ लोग जो उसमें बैठे थे वो नहीं अपने अपने गंतव्य को पहुंच पाए और वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने हवाई जहाजों में बैठना छोड़ दिया। हवाई जहाज आज भी चलते हैं, लोग बाग आज भी बैठते हैं और अपने अपने गंतव्य तक जाते हैं, और हादसे आज भी होते हैं। तो हम ट्रेजर के लिए, मैं इसी उदाहरण से संबंधित करता हूँ इस चीज को, कि ट्रेजर ने भी एक अनुभव ऐसा ही दिया है लोगों को कि बीच में जो ये विड्रॉल बंद रहा 9 महीने के लिए, तो कुछ लोगों ने इसको दुर्घटना ही मान लिया और कुछ लोग इसमें पुनः सवार हैं। अब जो सवार हैं सर, वो वास्तव में अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो इस घटना से डरकर अपने घर में बैठ गए हैं, जिनको बार बार पिंच करने पर भी वो हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट आउट देते हैं, नेगेटिव आउटपुट देते हैं कि ये, आज मैंने उसमें ग्रुप में भी देखा कि एक चैट में बोला गया था कि ये 2-3 महीने बाद भाग जाएगी। क्या उस 2-3 महीने तक का इंतजार करना बेटर है कि उस 2-3 महीने को यूटिलाइज करना बेटर है? ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक पर्सनल सोच हो सकती है। लेकिन मैं इस ट्रेजर की कम्युनिटी में एक बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ काम करता हूँ। पूरी टीम मैं अपने आप हैंडल करता हूँ, सबको बताना, सबको अपडेट रखना। आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जब मैंने मीटिंग अटेंड ना की हो। और ये मीटिंग के मुद्दे सबके अपने घर परिवारों के हैं। कहीं ना कहीं घर परिवारों में तकरार भी हो जाता है इस बात को लेके कि तुम और काम नहीं करते, मीटिंग में आ जाते हो। हालांकि मेरी पहली शेयरिंग है आज, लेकिन सुनने तक में भी तकरार हो जाते हैं। आप लोगों को तो
कंटिन्यू आप लोग इसमें अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो आप लोगों का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी सर, जिसमें लगन है, जिसमें जुझारूपन है, वो इस चाहे वो जैसे भी हो लेकिन मीटिंग अटेंड जरूर करता है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं चाहे रोड पे हूँ, चाहे ट्रैफिक में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं शादी में हूँ, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ, मेरे कान में ईयरबड हमेशा रहते हैं और मैं टाइम से मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। और इसका सबब ये है कि आज मैं अपने आप को फुल अपडेट मानता हूँ। जो भी नई न्यूज़ आती है मैं उससे अपडेट रहता हूँ। मैं अपडेट रहता हूँ तो मेरी टीम भी अपडेट रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस समय जितने भी सदस्य इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि सब लोग अपने अपने सदस्य को या तो अपडेट रखें या फिर उस मीटिंग तक किसी ना किसी तरह से लेकर आएं। मैं अपना स्टेटस भी अपडेट करने लगा हूँ डेली बेस पर, कि लिंक लगाकर कि आप इस मीटिंग से जुड़िए। लोगों के अंदर भूख पैदा करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जिसको पैसे की भूख है वो इस मीटिंग से जुड़िए। तो बहुत सारे नाना प्रकार के तरीके हैं लोगों को यहाँ तक लाने के, लेकिन फिर भी वही एक लड़ाई है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, और ये हमेशा चलती ही रहेगी। सबको हम पॉजिटिव भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव हैं उनको हम पॉजिटिव करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। मेरी ये टीम यही प्रयास कर रही है, और मैं वास्तव में कह सकता हूँ कि योगेश भैया, सौरभ श्रीवास्तव भैया, डॉक्टर अमूल्य सर, जो कि स्तंभ हैं इस ग्रुप के, इस मीटिंग के, तो मेरा उनको दिल से धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। बाकी मैं भी चाहता हूं कि मैं इसमें आपके इस मीटिंग में हिस्सा बनूं। अभी मुझे शेयरिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है। अंकित हल्दर जी शायद हमारे एज ग्रुप के हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि कभी कभी मुझे भी मौका दिया कीजिएगा। जो भी मेरे पास अपडेट होगा मैं शेयर करूंगा मीटिंग में भी। और मैं ये भी चाहूंगा कि ये मीटिंग कभी बंद ना हो, चाहे यहाँ से सब लोग मिलियनर बन जाएं, पैसा उनके पास अथाह आ जाए, चाहे इसका मीटिंग का समय कम कर दिया जाए, लेकिन ये मीटिंग कभी बंद ना की जाए। जिसको नेगेटिव फैलानी है वो फैलाता रहे, जिसको यहाँ से अपने लिए कुछ निकालना है, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ नॉलेज लेनी है, उसके लिए ये मीटिंग सदा चलती रहे। ये मेरा आप सब लीडरों से अनुरोध है और आग्रह भी है। छोटा, अपने से छोटा मानकर मेरे इस आग्रह पर विचार कीजिएगा। ये मीटिंग निरंतर चलती रहनी चाहिए, चाहे पैसा किसके पास कितना भी आ जाए, क्योंकि ये मीटिंग ही एक जरिया है जिसने सबको बांध के रखा है। तो आज की अपनी शेयरिंग के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हो सके तो मुझे दोबारा मौका दीजिएगा, मैं कुछ और अपने तरफ से भी कुछ अपडेट दूंगा। तो कोई बात मैंने गलत कह दी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सौरभ भैया, पुनः मैं आपको ओवर ओवर टू होस्ट करता हूँ, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सचिन भैया, थैंक यू। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम आप मंच पर आए, कोई नहीं। और मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि नए नए लीडर्स हमारे बीच में आए, तो हमारे पुराने लीडर्स का समय भी बचे, उनकी भी मेहनत भी बचे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे होस्टिंग का पार्ट योगेश भैया के अलावा, मेरे अलावा कोई भी संभाले, तो हम लोग थोड़ा और जो काम नहीं कर पाए अभी वो करना शुरू कर दें। मैं तो शुरू से ये चाहता रहता हूँ। जी जी जी। चलिए, फिलहाल सचिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मौका हमेशा मिलेगा सर, बार बार मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आपके सबके परम आदरणीय, बहुत ही सादगी भरी, प्यार भरी, मीठी सी आवाज़, और हमारे सबके आदरणीय हैं, उनका आशीर्वाद हम लेना चाहेंगे मंच पर। सुनील बंसल सर, चंडीगढ़ से, स्वागत है सर आपका मंच पर।